हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज मैं कराऊंगा कक्षा 6 गणित और अध्याय 5 है इसमें। तो इसमें एक्सरसाइज 5.6 से पहले त्रिभुजों का वर्गीकरण है, त्रिभुजों के प्रकार हैं, वो समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। और अगर हो सका तो एक्सरसाइज भी इसी में करा दूंगा 5.6। तो चलिए समझते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसी बहुभुज है जिसकी सबसे कम भुजाएं होती हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की आपने परिभाषा लिखनी है। एक त्रिभुज क्या होती है, या ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के आप आगे जैसे ये उदाहरण है आपके पास, तो ये त्रिभुज हैं जैसे। तो ये अलग अलग टाइप की त्रिभुजें आपको दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी ई। तो ये सभी त्रिभुजों के प्रकार हैं। तो आगे हम करेंगे। तो त्रिभुजों को हम 2 प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होता है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है विषम बाहु त्रिभुज। तो आपने सबसे पहले लिखना है विषम बाहु त्रिभुज या स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन इंग्लिश में, विषम बाहु हिंदी में। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लिखोगे एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हों, यानी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में ऊपर जैसे आप देख रहे हो, इसमें हमारे पास है ये सी जो है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, तो इसलिए जो हमारे पास सी है आकृति, वो विषम बाहु त्रिभुज है। ई आकृति भी विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, जैसे कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बार आती है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर पे आती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। समबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम बोलते हैं समद्वि। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान हों, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की त्रिभुजें होती हैं जो भुजाओं के आधार पे हैं। तो इनका चित्र भी देख लीजिए। तो जो इसमें आपके पास है ए चित्र है, जो ए समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जो बी है इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर जो सी है वो विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये त्रिभुजें होती हैं। फिर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण उनके कोणों के आधार पर करते हैं। कोणों को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी त्रिभुज क्या क्या नाम है।
तो सबसे पहले आती है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से या 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण 90 से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। यानी इसमें तीनों कोण हैं, जैसे आपके पास ये आकृति दी गई है ABC त्रिभुज है, इसमें ABC तीनों कोण जो हैं, पहली जो पिक्चर दी हुई है इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर आता है आपके पास समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है यदि कोई एक कोण समकोण हो, त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके पास ये त्रिभुज है EFD, जो बीच वाली आकृति आपको दिख रही है EFD त्रिभुज है, जो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि F पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिखोगे समकोण त्रिभुज की। फिर उसके बाद आती है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो जो आपके पास तीसरी त्रिभुज बनी हुई है नीचे HKG जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें K पर 90 डिग्री से बड़ा कोण है। यानी इसमें 90 से बड़ा अगर कोण है कोई भी एक, दो कोण तो इसमें न्यून कोण होंगे लेकिन एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज है। और जिसमें एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होती है। और जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटे होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने इन परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखना है और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रश्नावली 5.6 करेंगे। तो जो बातें हमने ऊपर सीखी हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे अब हम इसको करने में। तो चलिए करते हैं। 5.6 एक्सरसाइज है। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज इसकी भुजाएं दी हुई हैं 7 सेंटीमीटर। कौन कौन सी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है एक भुजा, 8 और 9, 3 भुजाएं दी हैं त्रिभुज की। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें त्रिभुज का नाम लिखना है। तो ये है विषम बाहु त्रिभुज, इसका नाम आएगा। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है इतना, विषम बाहु त्रिभुज। बस विषम बाहु लिखना है इसमें, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं इसमें। तो विषम बाहु त्रिभुज आपने लिखना है इसका आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट। इसमें देखिए ABC त्रिभुज है जिसमें एक भुजा दी हुई है 8.7 सेंटीमीटर, दूसरी दी है 7 सेंटीमीटर, तीसरी दी है 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये भी विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसका आंसर भी लिखना आपने विषम बाहु त्रिभुज। फिर सी पार्ट में देखिए PQR त्रिभुज दी हुई है जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी इसमें तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, पीछे मैंने समबाहु त्रिभुज जहां आपको समझाया था वहां से आपने लिख लेना है उसका नाम। फिर डी पार्ट में आपने क्या करना है, DEF है त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का दिया है इसमें। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है।
तो इसका नाम लिखोगे आप समकोण त्रिभुज। तो जिसको नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत हो तो जो पहले मैंने आपको बताया है वहाँ से आप लिख सकते हो देख के, समकोण त्रिभुज। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है और दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का, दो भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको बोलते हैं हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा उसका नाम? तो इसका आंसर आप ये लिखोगे समकोण समद्वि लिखोगे, यहाँ पे समबाहु की जगह समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपने लिखनी है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फिर एफ पार्ट में आपने त्रिभुज दी हुई है, इसमें तीन कोण है जो एक 30 डिग्री का है, 70 डिग्री का है और एक 80 डिग्री का है। तो देखो तीनों कोण इसमें 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसलिए इसका नाम आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसका आंसर आपने लिखना है न्यून कोण त्रिभुज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने सुमेल करना है, मिलान करना है। तो समान लंबाई की तीन भुजाएं जिसकी होती हैं वो कौन सी त्रिभुज होती है? वो होती है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो ई इसके साथ मेल खाएगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसके साथ जो है ई पार्ट आएगा। ठीक है, फिर सेकंड है आपके पास समान लंबाई की दो भुजाएं जिसकी होती हैं तो उसे बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी ये जी बड़ा आएगा, इसका आंसर जी के साथ मिलान करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। या देखो इसमें कहाँ पे है विषम बाहु त्रिभुज? तो इसमें है नहीं। तो अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं होती हैं तो विषम कोण त्रिभुज है इसमें। ठीक है, तो इसे विषम कोण त्रिभुज भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा ये आएगा तीन न्यून कोण हो जिसमें, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये एफ के साथ मेल खाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। फिर जिसमें एक समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, डी पार्ट आ जाएगा इसके साथ, समकोण त्रिभुज। फिर है जिसमें एक अधिक कोण हो उसका नाम अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो इसमें देखो सी पार्ट है अधिक कोण त्रिभुज, तो इसके साथ सी आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। फिर आगे दो बराबर लंबाइयों की भुजाएं हो और एक समकोण हो, यानी एक 90 डिग्री का कोण हो और दो लंबाई भुजा बराबर हो तो उसका नाम आ जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने मिलान करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें त्रिभुजों के प्रकार आपने बताने हैं, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो इनका नाम लिखना है। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या है, इसमें आपके पास त्रिभुज दी हुई है जिसकी तीन भुजाएं दी हुई है 5 5, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, इसमें एक भुजा अलग है। तो ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, और इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसको का नाम आप लिख सकते हो न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ए का आंसर आपने लिखना है, ध्यान से समझें, न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज इसका नाम लिखना है। जो बी पार्ट है इसका नाम आपने क्या लिखना है? बी पार्ट में देखो एक समकोण 90 डिग्री का कोण है और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 8 सेंटीमीटर, 15 और 17। तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज इसका नाम लिखोगे आप, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। फिर सी पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें देखो सी पार्ट में इसमें एक कोण अधिक कोण है और दो भुजाएं समान हैं। तो दो भुजाएं समान है और एक कोण अधिक, तो समद्विबाहु या अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज आपने। ठीक है,
तो इसका नाम इस तरह से आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास है ये क्वेश्चन है डी पार्ट में, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, 90 डिग्री का कोण है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपने इसका नाम लिखना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ई पार्ट में आपने क्या करना है, तीनों भुजाएं 5.2 हैं, तो समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, इसका नाम समबाहु त्रिभुज। फिर एफ में आपने क्या करना है, इसमें ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये विषम बाहु यानी अधिक कोण या विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज इसका नाम आपने लिखना है। तो इस तरह से आपने ये कार्य करना है। फिर उसके बाद है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें माचिस की तीलियां दी गई हैं, उनकी सहायता से आपने त्रिभुज बनानी है और जो भी त्रिभुज बनेगी उसका आपने नाम लिखना है। तो जैसे आपके पास है, अगर 3 माचिस की तीलियों से हम त्रिभुज बनाएं तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनती है, क्योंकि तीनों तीलियां हम लगाएंगे, तीनों तीलियां समान होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। फिर चौथे में आपने 4 तीलियों से माचिस बनानी है, ये त्रिभुज बनानी है, तो आप क्या करोगे, 2 माचिस की तीलियां नीचे लगाओगे और एक ऐसे एक ऐसे, तो आप क्या करोगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप 5 तीलियों से माचिस बनाओगे, 5 तीलियों का उपयोग करके जब आप त्रिभुज बनाओगे तो 5 तीलियों से विषम बाहु त्रिभुज बन सकती है। ठीक है, और जब 6 तीलियों से का प्रयोग करके हम समबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं, विषम बाहु भी बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की त्रिभुजें बना सकते हैं 6 तीलियों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे क्या करोगे, इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को भी दबाएंगे ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको आपने शेयर करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।